हेलो स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर नंबर 2 डिसीजन थियरी। इस वाले चैप्टर में से प्रैक्टिकल सम्स भी आता है और थियरी भी आती है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल सम्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस चैप्टर का सम्स बहुत ही ईजी होता है दोस्तों, और 14 मार्क्स में पूछा ही जाता है, या फिर 7 मार्क्स के 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। लेकिन ये बहुत ही ईजी चैप्टर है दोस्तों, आपको ये करके ही जाना है। इनमें से टोटल 3 मेथड के टाइप के सम्स आते हैं। सबसे पहली मेथड है जिसमें से आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि 4 टाइप के प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के पूछेंगे। इन चारों मेथड को बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली मेथड है डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, जिसके अंदर टोटल 4 प्रिंसिपल है दोस्तों। उसको कैसे फाइंड आउट करना है वो हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। फिर आगे के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे दूसरी मेथड और तीसरी मेथड को भी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली प्रिंसिपल है मैक्सिमिन प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल है मैक्सिमैक्स प्रिंसिपल, तीसरा है लाप्लास प्रिंसिपल और चौथा है हार्विट्ज का प्रिंसिपल। ऐसे 4 प्रिंसिपल आपको पूछे जाएंगे। ये बहुत ईजी है कैलकुलेशन में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली मेथड को। हमने सबसे पहला क्वेश्चन ले लिया आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 29 और उसका सी वाला पार्ट। आपके पास अगर बुक हो तो उसमें से ज़रूर देखिएगा। जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ राइट डाउन कर दिया है। तो सबसे पहले आपको पूछेगा कि फाइंड आउट बेस्ट स्ट्रेटेजी फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स, और फिर आपको चारों प्रिंसिपल को नाम दिए होंगे। ठीक है दोस्तों। फिर आपको क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मेट दिया होगा। जैसा ही फॉर्मेट आपको क्वेश्चन में दिया है वैसा ही आपको यहाँ पे राइट डाउन कर देने का है। तो मैंने क्वेश्चन में से यहाँ पे फॉर्मेट राइट डाउन कर दिया है। जो भी स्ट्रेटेजी S1, S2, S3 और S4 दिए हैं वो मैंने लिख दिए, और यहाँ पे इवेंट लिखने का है। इस तरीके से आपको पूरा फॉर्मेट राइट डाउन कर देने का है। फिर हमको क्या फाइंड आउट करने का है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखने का है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को यहाँ पे राइट डाउन कर देने का है। अब मैक्सिमम कौन से अमाउंट में से, तो यहाँ पे आपको जो भी स्ट्रेटेजी दी है S1, इसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करनी है। तो 15 - 5 20 और 19 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 20, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो उसको आप ये लिखने का है। और उसी लाइन में से आपको मिनिमम यानी कम से कम वैल्यू को लेना है। तो यानी कि इसमें से कम से कम वैल्यू है वो है -5। इस तरीके से आपको पूरी स्ट्रेटेजी में से मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट और मिनिमम यानी कि लोएस्ट वैल्यू को आपको लिख देने का है। फिर आपको सेकंड नंबर का कॉलम लेना है। इसमें से भी जो है हाईएस्ट वैल्यू है वो है 19 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, और जो भी लोएस्ट वैल्यू है यानी कि मिनिमम वैल्यू, ये आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं दोस्तों कैसे भी, यानी कि ऊपर मिनिमम या नीचे मैक्सिमम भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम आपको पहले फाइंड आउट कर देने का है। फिर इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू है वो है 7, तो उसको भी लिख देते हैं। फिर इस वाले कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो है 20 और सबसे मिनिमम वैल्यू है वो है -13। माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती है वो उतनी भी छोटी होती है, ये मैंने आपको अगले वीडियो में सिखा दिया था। फिर इस वाली लाइन में से सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 15 और सबसे छोटी वैल्यू है वो है -4। इस तरीके से अगर आप सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम का कॉलम बना देते हैं तो आपके लिए ये सारे निकालने एकदम इजी हो जाएगा। फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू, सबसे पहली मेथड का नाम लिखना का है, वो है मैक्सिमिन प्रिंसिपल। मैक्सिमिन प्रिंसिपल। अब दोस्तों कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले इसको आपको पिछले वाला लेना है। पीछे क्या दिया है, मिनिमम, पीछे जो भी दिया है उस वाला का हमको कॉलम लेना है। यानी कि मिनिमम के कॉलम में जाके आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। समझ गए दोस्तों। पीछे जो भी दिया है नाम उस वाले कॉलम में जाने का है, और उसमें से आगे वाला जो दिया है उसको फाइंड आउट करना है। यानी मिनिमम के कॉलम में, ये वाला मिनिमम का कॉलम, उसमें जाने का है और मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। यानी कि मिनिमम के कॉलम में गए और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो 7, तो ये वाला ले लिया। यानी कि आंसर आ गया हमारा 7। 7 कौन सी स्ट्रेटेजी का आंसर है दोस्तों, S2 का। यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो गया, S2 = 7 इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी।
ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल सम है दोस्तों। आपको क्या फाइंड आउट करना बोला था? फाइंड आउट द बेस्ट स्ट्रेटेजी, यानी कि मिनिमम के कॉलम में जाके आपको मैक्सिमम लिया, मिनिमम के कॉलम में जाके मैक्सिमम हमको मिला 7 कौन सी स्ट्रेटेजी का है? S2 का, यानी कि S2 इज इक्वल टू 7 इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। इतना ही करना है दोस्तों आपको। ये पहली प्रिंसिपल ख़त्म भी हो गया। अगर आपको ढंग से लिखना है इसको तो एग्ज़ाम में इस तरीके से भी लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू, या फिर एज पर मैक्सिमिन प्रिंसिपल S2 has maximum payoff. So S2 is equal to 7 is to be selected, या फिर S2 is equal to 7 is select। इतना लिखने पर आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपको इतना लंबा नहीं लिखना है तो आप इतना भी लिख सकते हो कि S2 इज इक्वल टू 7 इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी। इतना ही लिखते ही आपका पहला प्रिंसिपल ख़त्म हो गया है। फिर बात आती है दूसरे प्रिंसिपल की। दूसरा प्रिंसिपल है आपका मैक्स प्रिंसिपल। मैक्स प्रिंसिपल में आपको क्या करना है, मैंने आपको सिखाया। पीछे जो भी दिया है उस वाले कॉलम में जाके आपको आगे वाले की अमाउंट लेनी है, यानी मैक्सिमम वाले कॉलम में जाके आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। सो देखिए, मैक्सिमम के कॉलम में आके आपको मैक्सिमम लेना है। अब यहाँ पे मैक्सिमम 2 वैल्यू है, 20 और 20, दो स्ट्रेटेजी आएगी। तो इसका आंसर S1 भी होगा और S3 भी होगा, यानी कि आपको लिख देने का है S1 और S3 इज इक्वल टू 20 इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। इतना ही लिखते ही आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं तीसरी मेथड पे, वो है लाप्लास मेथड। अब लाप्लास प्रिंसिपल में क्या करना है आपको, ये याद रखिए दोस्तों, आपको एवरेज लेना है। किसके एवरेज लेना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब देखिए, आपको टोटल 4 स्ट्रेटेजी दी है, S1, S2, S3 और S4। तो आपको इन चारों स्ट्रेटेजियों का एवरेज निकालना है। कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले आपको इधर आके लिखना है S1, S2, S3 और S4। अब आपको किन का एवरेज निकालना है दोस्तों? तो आपको इस वाली लाइन का, यानी कि जो भी आपको स्ट्रेट लाइन दी है उन चारों का एवरेज निकालना है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? तो आपको सबका टोटल करना है और डिवाइड किसको करना है, जितने भी नंबर है, यानी कि 1, 2, 3, 4, तो आपको 4 से डिवाइड करना है। सबको प्लस करना है और 4 को डिवाइड करना है, यानी कि 15, 5, 20 और 19, 20 और 19। आपको सबको प्लस करना है और डिवाइड में 4 लिखना है। पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 कैसा है, माइनस है, तो आपको उसको माइनस करना पड़ेगा, बाकी सब प्लस रहेगा। यानी 15 ये माइनस है तो माइनस, और बाकी सारे प्लस है तो प्लस। तो आपको सबको प्लस करना है और डिवाइड में जितने भी नंबर्स है उसके साथ डिवाइड करना है। तो इस तरीके से आपको एवरेज निकालना आ गया होगा। तो इन सब का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 49 डिवाइड बाय 4, यानी कि 12.25 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से S2 वाली लाइन का भी हमें एवरेज निकाल। S2 वाली लाइन कौन सी है? 7 + 19 + 12 + 10, यानी 7 + 19 + 12 + 10 डिवाइड बाय 4 अमाउंट है तो 4 से डिवाइड करना है। सेम तीसरी वाली लाइन। अब ये देखो, जिसका भी माइनस है उसको आपको माइनस लिखना है, बाकी सबको प्लस करना है। -13 + 20 + 0 -7, यानी कि -13 + 20 + 0 और -7, और उसको डिवाइड करना है 4 से। और ठीक उसी तरह लास्ट वाली लाइन, यानी कि 11 - 4 + 14 + 15, इस तरीके से आपको लिख देने का है। 11 - 4 + 14 + 15,
और डिवाइड किसके साथ करना है, जितने भी वैल्यू है उसके साथ आपको डिवाइड करना है। 4 वैल्यू है तो आपको 4 के साथ डिवाइड करना है। अब आपको इनका टोटल लेना है। इनका टोटल आया तो 48 डिवाइड बाई 4। फिर आपको सेकंड वाले का टोटल इसको डिवाइड कर देने का है, तो 48 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा 12। फिर आपको तीसरे वाले का साथ ऐसा करना है जिसका टोटल आता है 0 डिवाइड बाई 4। अब 0 को किसी के साथ भी डिवाइड करेंगे वो 0 ही आएगा। और लास्ट वाले का आएगा 36 डिवाइड बाई 4। डिवाइड करते हैं 9 आ जाएगा। अब इनमें से आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, तो इन चारों आंसर में से जो भी सबसे बड़ा आंसर है यानी कि 12.25 जो भी मैक्सिमम आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम आंसर किसका है, S1 का। तो S1 इज इक्वल टू 12.25 इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपका तीसरा भी मेथड कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट वाला को देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट वाली कौन सी मेथड है, वो है हार्विट्ज की मेथड, हार्विट्ज की प्रिंसिपल। अब इस वाले प्रिंसिपल में आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल आपको अल्फा की वैल्यू दी होगी। कोई भी क्वेश्चन देखेगी आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा। ये देखिए दोस्तों, अल्फा की वैल्यू आपको दी होगी। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, एकदम सिंपल फॉर्मूला मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस साइड अल्फ़ा लिखने का है और इस साइड 1 माइनस अल्फ़ा लिखने का है। अब जिस साइड अकेला अल्फ़ा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम मैक्सिमम के साथ, और ये माइनस वाला है यानी कि उससे कम हो गया है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे मिनिमम के साथ, और बीच में आ जाएगा प्लस। दोस्तों ये हो गया आपका सिंपल फॉर्मूला। इतना फॉर्मूला लिखते ही आपका आंसर आ जाएगा। कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले अल्फ़ा, इधर 1 माइनस अल्फ़ा, ये बड़ा है इसलिए आपको मैक्सिमम और ये छोटा है इसलिए मिनिमम, और बीच में प्लस वाला साइन आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको अगर अल्फ़ा की वैल्यू दी है 0.3 तो आप 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू ज़रूर निकाल सकते हो। यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा यानी कि 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7। ये अगर 0.3 है तो ये 0.7 आ जाएगा। अब आपको चारों स्ट्रेटेजी S1, S2, S3 और S4 को लिख देने का है। अब आपको अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू तो सब में सेम ही रहेगी, यानी ये वाली 0.3, ये वाली 0.3, ये वाली 0.3 और ये वाली 0.3, ये तो सब में सेम ही रहेगी। बीच में प्लस भी सेम ही रहेगा। और यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू जो हमने निकाली 0.7 वो भी सब में सेम रहेगी। सिर्फ चेंज आएगा तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का ही आएगा। अब S1 का, S2 का, S3 का और S4 का जो भी मैक्सिमम वाला आंसर है वो हमको लेना है। यानी कि S1, S2, S3, 4 का जो भी मैक्सिमम वाली लाइन है उनका आंसर हमको लेना है। यानी कि 20, 90, 20 और 15, यानी कि 20, 19, 20 और 15 जो भी मैक्सिमम वाला आंसर था वो हमने ले लिया। और इधर क्या लेने का है, इधर आपको मल्टीप्लिकेशन में मिनिमम वाला लेना है। यानी कि -5, 7, -13 और -4, -5, 7, -13 और -4, -13 और -4, इस तरीके से आपको टोटल राइट डाउन कर देने का है। फिर आपको जो भी कैलकुलेशन आए वो इस साइड दिखाना है। सबसे पहले 20 मल्टीप्लाई बाय 0.3 यानी कि ये आएगा आपका 6, बीच में प्लस, फिर आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते आता है -3.5 यानी कि ये आपका आ जाएगा 2.5। फिर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है यानी कि आएगा 5.7, बीच में प्लस है तो आपको प्लस डालना है। फिर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा जो कि है 4.9। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, जो भी आंसर आया है उसको आपको बाहर लिखना है। फिर सेम आपको S3 में करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी आए उसको यहाँ लिखने का है
और इन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन आए -13 और 0.7 यानी कि -9.1 आएगा, और इन दोनों को प्लस करके -3.1 आ जाएगा। फिर आखिरी वाले में भी आपको ठीक उसी तरह फॉलो करना है। ये वाला है -4, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2.8। फिर दोनों को प्लस करके आपको आंसर आ जाएगा। अब फिर से आपको जो भी आंसर आए उसमें से जो भी हाईएस्ट वैल्यू है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, वो वाला आपका आंसर आ जाएगा। यानी S2 = 10.6 इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी। इस तरीके से पूरा आपका हार्वर्ड्स वाला सम कंप्लीट हो गया है। सो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया है क्वेश्चन, वो आपको सबसे पहले फॉर्मेट में बना लेने का है। फिर आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का कॉलम बनाना है। मैक्सिमम वैल्यू यानी कि इस वाली कॉलम में से सबसे मैक्सिमम, और मिनिमम यानी सबसे कम लेनी है। इस तरीके से आपको कॉलम बनाना है। फिर आपको पहली स्ट्रेटेजी यानी कि मैक्सिमम लेनी है। इसमें आपको क्या करना है, पीछे वाले में जाके आपको आगे वाला ढूंढना है, यानी मिनिमम के कॉलम में जाके आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। ठीक उसी तरह मैक्सिमिक्स यानी मैक्सिमम के कॉलम में जाके आपको मैक्सिमम लेना है, और जो भी आंसर आए उसको आपको इस तरीके से दिखाना होगा। फिर आपको लाप्लास वाली मेथड यूज़ करनी है। उसमें आपको क्या करना है, एवरेज लेना है। अब एवरेज में क्या लेना है, आपको जो भी आपको स्ट्रेट लाइन दी है उन सबको प्लस करना है, अगर माइनस है तो माइनस करना है। प्लस करके आपको जो जितनी भी वैल्यू है उससे डिवाइड कर देने का है। तो जो भी आंसर आए उनमें से जो भी हाईएस्ट आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाली में होगा हार्वर्ड्स वाला। इसमें आपको क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू दी होगी, फिर आपको जो भी फॉर्मूला मैंने सिखाया है उसमें आपको वैल्यू लिखनी है। मैक्सिमम वाले कॉलम में से उठा के आपको वो वाली वैल्यू मैक्सिमम में डाल देने की है। फिर जो भी आंसर आए उसमें से जो भी हाईएस्ट अमाउंट होगी वो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपके सबसे पहली मेथड, ये वाली मेथड आपकी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो, अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई मेथड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।